सवेरे एक प्रश्न हुआ था कि संसार भगवान के द्वारा रचित है, तो यह स्वप्न जैसा कैसे कहा गया? सत्य है, भगवान ने इस विश्व की रचना किया और रचना में अनेक लोगों ने योगदान किया है, जैसे ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के बहुत से पुत्र इस विश्व सृष्टि में मदद किए हैं। यह झूठा कैसे हो सकता है? यह सत्य है, सत्य स्वरूप भगवान के द्वारा रचा हुआ यह जगत सत्य है। तो क्यों इसे सपना जैसा कहा गया? तो यहाँ संसार को सपना कहा गया है, विश्व को नहीं। विश्व सृष्टि में जितनी वस्तुएं हैं सब सत्य है, कोई झूठा नहीं है, सत्य है, सपना नहीं है, वास्तविक है। तब संसार को स्वप्नवत क्यों कहा गया? असल में भिन्न भिन्न संदर्भ में भिन्न भिन्न शब्दों का अर्थ है बदलता रहता है। संदर्भ मतलब कनेक्शन, किस कनेक्शन में यह शब्द आया है। जैसे श्रीमद् भागवतम में ये शब्द आया है, उपनिषद में आया है संसार, और लोक में भी जब उपयुक्त होता है शब्द, लोग आपस में बात करते हैं संसार, तो दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। संसार का वास्तविक अर्थ है वैदिक शास्त्रों के अनुसार संसरति इति संसार, जो एक स्थिति से दूसरी स्थिति में होता जाए वो है संसार। जीव सभी, चाहे वे सत्य लोक में हो चाहे इस पृथ्वी पर या पाताल लोक में, सभी अज्ञान में पड़े हैं और कर्म कर रहे हैं, भौतिक कर्म कर रहे हैं, विषय भोग चाहते हैं। तो इस कारण सब जन्म मृत्यु में फंसे हुए हैं। तो जन्म लेना, प्राकृतिक शरीर ग्रहण करना, फिर छोड़ देना, फिर ग्रहण करना, और इस शरीर में रह करके किसी वस्तु में मैं हूँ या और यह मेरी वस्तु है, अहम ममेति, इस प्रकार का भाव रखना, और कभी रोना, कभी हंसना, कभी दुखी होना, कभी सुखी होना, इसको संसार कहते हैं वैदिक ग्रंथ के अनुसार। संसार का मतलब ये पहाड़, भूमि या सब वस्तुएं, मनुष्य, पशु पक्षी, ये सब नहीं है। उसका वर्णन दूसरे शब्दों में किया जाता है, विश्व शब्द से या जगत शब्द, जगत से जीवों का सबका वर्णन किया जाता है। विश्व शब्द आया है, तो ये विश्व सत्य है, लेकिन इसमें जो हमारी बुद्धि है लगी हुई है, किसी वस्तु को हम मान लेते हैं कि यह मेरी है और यह मैं हूँ, यह मान लेते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ। तो ये सब जो धारणाएं हैं यही संसार है, और यह सपना की तरह है, ये वास्तव में सत्य नहीं है, अज्ञान मूल है। यहाँ पर कोई भी वस्तु हमारी नहीं है, जो भी है प्रकृते क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वशः, भगवान की बहिरंगा शक्ति के द्वारा सभी वस्तुएं रची गई हैं। तो ये सभी वस्तुएं अंततः भगवान की हैं, हमारा कुछ नहीं है यहाँ, लेकिन हम अहम ममेति करके यहाँ फंस जाते हैं और उसके कारण जन्म होता है, मृत्यु होती है। तो इसी को संसार कहा गया है। जैसे अर्थशास्त्र में आवश्यकता शब्द है, तो उस आवश्यकता का अर्थ
दूसरा होता है। आवश्यकता उसे कहते हैं जब किसी वस्तु को खरीदने की क्षमता होती है और उसको मेंटेन करने की, तब कहा जाता है अर्थशास्त्र में कि ये हमारी आवश्यकता है। आवश्यकता का यही अर्थ नहीं होता है कि हमको जरूरत है। अर्थशास्त्र में इसका अर्थ दूसरा होता है। जब वस्तु को खरीदने की क्षमता होती है और उसको लाने की और भोगने की क्षमता, तब उसको आवश्यकता कहते हैं। नहीं तो भले कोई मर रहा हो अन्न के बिना, कपड़ा के बिना, घर के बिना, लेकिन ये कहा जाएगा उसको कोई आवश्यकता नहीं है। अगर कुछ खरीदने की शक्ति नहीं है, घर लेने की शक्ति नहीं है, भोजन खरीदने की शक्ति नहीं है, या कपड़ा खरीदने की शक्ति नहीं है, तो ये नहीं कहा जाएगा। अर्थशास्त्री ये नहीं कहेंगे कि उसको आवश्यकता है। तो आवश्यकता की परिभाषा जैसे अर्थशास्त्र में बदल जाती है, ऐसे ही यहाँ संसार शब्द का अर्थ भिन्न है। संसार मतलब अज्ञान से उत्पन्न हमारी बुद्धि की वृत्ति। बुद्धि स्वीकार करती है कि ये हमारा है, ये मैं देह हूँ, भौतिक देह मैं हूँ, और इस देह से संबंधित पुत्र या पत्नी, घर द्वार, इज्जत, कार, मोटरसाइकिल, ये सब मेरी है। इस प्रकार से मम बुद्धि करना यह संसार है। और इस मम बुद्धि के चलते, अहम बुद्धि के चलते बार बार मरना, बार बार जन्म लेना, दुखी होना, सुखी होना, यही संसार है। सवेरे प्रश्न हुआ था कि संसार मिथ्या कैसे है। मिथ्या नहीं है। जिस संदर्भ में आप ये प्रश्न किए थे, यह विश्व सृष्टि बिल्कुल सत्य है, लेकिन इसमें जो हमारी अहम बुद्धि, मम बुद्धि हो जाती है, वह सत्य नहीं, वह व्यर्थ है, अनर्थक है, अपार्थ। ये सपना की तरह है, पर जीव पर ये लागू हो जाता है। सपना हम देखते हैं तो दुखी होते हैं या सुखी होते हैं, लेकिन है वह झूठा। एक सेकंड में वो समाप्त हो सकता है। इसी तरह से हमारी जो इस प्रकृति के राज्य में ये धारणा है कि यह मेरा है, यह मैं हूँ, और इसी के कारण बंधन हो रहा है, इसी के कारण हम बंधे हैं, तो इसको संसार कहते हैं। इसका निराकरण हो सकता है, इसका नाश हो सकता है, मेरी अज्ञानमयी धारणा का नाश हो सकता है।